हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जहां सब कुछ डेटा के मूवमेंट के अराउंड घूमता है। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। यहाँ कंट्रोल फ्लो नहीं बल्कि डेटा का जर्नी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे डेटा मूव करता है, कैसे डेटा ट्रांसफॉर्म होता है और सिस्टम के थ्रू कैसे डेटा फ्लो करता है, आज ये सब हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे बैच, सीक्वेंशियल, पाइप एंड फिल्टर और प्रोसेस कंट्रोल मॉडल्स डेटा के फ्लो को मैनेज करते हैं, एक सिंपल से हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है? तो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल वेयर द एंटायर सिस्टम इज व्यू एज अ नेटवर्क ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट्स connected by data channels. Each component processes input data and produce output data that becomes the input for the next component in the flow. अब यहाँ पर क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट क्या होता है, इनपुट डेटा को लेता है एंड उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डेटा को प्रोड्यूस कर देता है। अब जो आउटपुट डेटा जो प्रोड्यूस होता है वो अगले कंपोनेंट का क्या होता है, इनपुट डेटा के रूप में वो होता है। मेन आइडिया क्या है इसका? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंट्रोल फ्लो लाइक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, this model focuses on data transformation, how data moves, changes and get processed. कैसे डेटा मूव होगा, कैसे चेंजेस होंगे और कैसे डेटा प्रोसेस होगा। इसमें जो कंट्रोल फ्लो पे ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि डेटा के मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस होता है। मतलब डेटा कैसे मूव करता है, चेंज होता है और प्रोसेस कैसे होता है, ये सब चीज़ें इसमें होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सो कंपोनेंट आर लूजली कपल्ड। कैसे होते हैं कंपोनेंट? लूजली कपल होते हैं, मतलब एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। ईच कंपोनेंट्स हैज़ नो नॉलेज ऑफ अदर्स इंटरनल वर्किंग। अब हर एक कंपोनेंट के पास क्या होता है, कोई दूसरे का कोई भी इंटरनल प्रोसेस का कोई आइडिया नहीं होता है। डेटा इज ट्रांसफर्ड बाय वेल डिफाइंड इंटरफेस। अब डेटा जो है वो वेल डिफाइंड इंटरफेसेस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। components easy to add, remove और modify components in the pipeline. components को add, remove या modify करना यहाँ पर easy हो जाता है। promotes reusability and parallel processing. अब reusability और parallel processing को promote, ये हमारा जो data flow architecture है वो promote करता है। अब 3 टाइप्स होते हैं डेटा फ्लो आर्किटेक्चर की। क्या होता है? पहला बेस सीक्वेंशियल, पाइप्स एंड फिल्टर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। बेस सीक्वेंशियल क्या होता है? सो बेस सीक्वेंशियल इन दिस स्टाइल द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स। ईच कंपोनेंट प्रोसेसेस एन एंटायर बैच ऑफ डेटा बिफोर पासिंग इट to the next component. Data is not continuously streamed, it is processed step by step in sequence. अब इस स्टाइल में क्या होता है कि जो सिस्टम को अलग अलग प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे हर कंपोनेंट पूरी बैच ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट नेक्स्ट कंपोनेंट को देता है। फिर डेटा कंटिन्यूस स्ट्रीम में नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है। कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स? सो आउटपुट ऑफ वन फेज बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट। जो आउटपुट होगा किसी फेज का वो क्या होगा, नेक्स्ट फेज का हमारा इनपुट होगा। ईच फेज मस्ट कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये, जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होता नेक्स्ट स्टार्ट नहीं होता है, नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे पेरोल सिस्टम। अब एम्प्लॉय का डेटा है, सैलरी कैलकुलेशन हुई, उसमें से टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ और पे स्लिप जो है वो जनरेट हो गई। अब जैसे कंपाइलर है हमारे पास, सो सोर्स कोड हमने लिखा है, लेक्सिकल एनालिसिस हुई, उसकी पार्सिंग हुई, कोड जनरेशन हुआ एंड लिंकिंग हो गई। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है बेस सीक्वेंशियल, ऐसे हमारा काम करता है। इसका क्या है एग्जाम्पल? अ ट्रेडिशनल मॉडल इन विच ईच डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सबसिस्टम स्टार्ट ओनली आफ्टर द प्रीवियस सबसिस्टम कंप्लीट्स। अब जब यहाँ पर जब ये डेटा जो ये हमारा कंपोनेंट है वो जो अब डेटा को इनपुट और प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट, तो वो इस नेक्स्ट वाले डेटा के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। देयरफॉर मूव्स इन बैचेस फ्रॉम वन सबसिस्टम टू अनदर। तो यहाँ से जो है डेटा हमारा फ्लो होगा। सेकंड क्या होता है हमारा, पाइप्स एंड फिल्टर। डेटा फ्लोज थ्रू अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स कनेक्टेड बाय पाइप्स, डेटा चैनल्स। पाइप्स को हम क्या कहते हैं, डेटा चैनल। सो इस स्टाइल में डेटा एक सीरीज और फिल्टर
से गुजरता है। जैसे जो पाइप्स जो डेटा चैनल्स के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। हर फिल्टर इनपुट डेटा लेता है, इनपुट डेटा एंड पासेस द रिजल्ट टू द नेक्स्ट फिल्टर। अब वो क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है और रिजल्ट को अगले फिल्टर को भेज देता है। हाउ इट वर्क्स, ईच फिल्टर वर्क इंडिपेंडेंटली, फिल्टर डू नॉट शेयर स्टेट्स और डेटा डायरेक्टली, पाइप्स कैरी डेटा स्ट्रीम्स फ्रॉम वन फिल्टर टू अनदर। मतलब हर फिल्टर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अपना काम खुद करता है। फिल्टर एक दूसरे से डेटा या स्टेट्स शेयर नहीं करते हैं। पाइप्स एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर तक डेटा स्ट्रीम को कैरी करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं यूनिक्स कमांड पाइपलाइन। अब हमारे पास ये यूनिक्स कमांड है, यहाँ क्या हो रहा है कि हर कमांड एक फिल्टर की तरह काम करता है जो अपना आउटपुट नेक्स्ट कमांड को देता है। अब यहाँ पर एक ऑडियो प्रोसेसिंग का एग्जांपल है कि हमने साउंड है हमारे पास इनपुट, उसमें से हमने नॉइस रिडक्स करी और फिर उसको हमने कंप्रेस किया और देन जनरेट कर दिया आउटपुट। क्या होते हैं फिल्टर्स के टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर। दो तरीके के फिल्टर होते हैं हमारे पास, एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर क्या होता है, एक्टिव फिल्टर लेट्स कनेक्ट पाइप टू पुल डेटा इन एंड पुश आउट द ट्रांसफॉर्म डेटा, इट ऑपरेट्स विथ पैसिव पाइप। इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो फिल्टर्स होते हैं वो कनेक्टेड पाइप से डेटा पुल और पुश करते हैं, विच प्रोवाइड रीड या राइट मैकेनिज्म फॉर पुलिंग एंड पुशिंग। This mode is used in Unix pipe and filter mechanism। तो ये पैसिव पाइप्स के साथ क्या काम करते हैं, जो रीड या राइट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से दिस मोड इज यूज्ड इन यूनिक्स पाइप एंड फिल्टर मैकेनिज्म। तो यूनिक्स पाइप एंड फिल्टर मैकेनिज्म में ये मोड यूज होता है। ओके, पैसिव फिल्टर क्या होता है, पैसिव फिल्टर लेट्स कनेक्ट पाइप्स टू पुश डेटा इन एंड पुल डेटा आउट, इट ऑपरेट्स विथ एक्टिव पाइप। अब पैसिव डेटा का कहने का ये मतलब है कि ये जो फिल्टर्स कनेक्टेड पाइप्स को डेटा पुश करने और पुल करने देता है। ओके, ये एक्टिव पाइप्स के साथ काम करते हैं जो फिल्टर से डेटा लेते हैं और नेक्स्ट फिल्टर में पुश करते हैं। इट मस्ट प्रोवाइड रीड या राइट मैकेनिज्म। अब इनमें भी क्या होता है, हमारे पास रीड या राइट मैकेनिज्म होना ज़रूरी होता है। अब इसका हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पर मेरे पास डायग्राम है, यहाँ पर क्या है कि फिल्टर है एंड पाइप्स है। सो फिल्टर पाइप्स के थ्रू हमारा डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है। पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर अरेंज अ सिस्टम इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। फिल्टर क्या काम करता है कि फिल्टर कंपोनेंट्स डेट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म एंड रिफाइन इनकमिंग डेटा। क्या करता है, प्रोसेस करता है कि डेटा जो है ट्रांसफॉर्म और रिफाइन हो, इनकमिंग डेटा। पाइप्स क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल डेटा स्ट्रीम डेट ट्रांसफर डेटा बिटवीन फिल्टर्स विदाउट अप्लाइंग लॉजिक। अब यहाँ पर जो पाइप्स है वो क्या कर रहे हैं, डेटा को यूनिडायरेक्शनली फ्लो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं बिना किसी लॉजिक को अप्लाई किए हुए। ठीक है, दिस पैटर्न अलोज फॉर मॉड्यूलर डिजाइन वेयर ईच फिल्टर परफॉर्म अ स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक फिल्टर क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जो पाइप्स होते हैं, पाइप सर्विस कनेक्टर्स डेट इनेबल डेटा टू फ्लो स्मूथली बिटवीन प्रोसेसिंग स्टेजेस विदाउट इंटरफेरेंस। कोई इंटरफेरेंस के बिना ही वो डेटा को स्मूथली फ्लो करते हैं। थर्ड होता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, अनलाइक प्योर लीनियर फ्लो द प्रोसेस कंट्रोल स्टाइल इन्वॉल्व कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक लूप्स। डेटा flows between sensors, controllers and actuators in a closed loop system। अब जो ये स्टाइल जो है वो पूरे लीनियर फ्लो से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और फीडबैक लूप होता है। जैसे डेटा सेंसर्स, कंट्रोलर्स और एक्चुएटर्स के बीच एक क्लोज्ड लूप सिस्टम में फ्लो करता है। कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, सेंसर्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं कौन, सेंसर्स, जैसे टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर और ये सब। कंट्रोलर प्रोसेस द डेटा एंड डिसाइड एक्शंस। अब सेंसर से मिलने वाला जो डेटा होता है उसको ये प्रोसेस करके डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन हमें लेना है। एक्चुएटर्स परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन कंट्रोलर डिसीजंस। एक्चुएटर्स क्या करते हैं, जो कंट्रोलर्स के डिसीजंस के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हीटर ऑन करना, मोटर को स्लो करना, ये सब। फीडबैक इंश्योर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अब जो फीडबैक लूप होता है हमारा वो क्या करता है, एक्शन के रिजल्ट को वापस सेंसर तक भेज दिया जाता है ताकि सिस्टम क्या हो, हमारा स्टेबल हो और परफॉर्मेंस हमारी एक्यूरेट हो। एग्जाम्पल,
टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जैसे हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, उसमें क्या है, सेंसर है, कंट्रोलर, देन हीटर या कूलर और फीडबैक टू सेंसर। तो इससे क्या हो रहा है कि सेंसर टेम्परेचर मेजर करता है, कंट्रोलर डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि कितना हीट या कूल करना है, और फीडबैक लूप सिस्टम को हमारा स्टेबल रखता है। अब ये ऑटोनोमस व्हीकल, सेंसर, प्रोसेसर, मोटर, ब्रेक कंट्रोल और फीडबैक लूप, तो इसका यही मतलब है कि व्हीकल सेंसर इन्वायरमेंट डिटेक्ट करते हैं, कि प्रोसेसर डिसीजन लेता है और फीडबैक व्हीकल के मोशन को कंट्रोल में रखते हैं। सो इसका ये डायग्राम होता है कुछ अलग सा। अब इस डायग्राम को हम अच्छे से समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है। सो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो है वो प्रोसेसिंग मॉडल है। ये पार्ट जो है वो सिस्टम में डेटा कैसे फ्लो करता है और कैसे प्रोसेस होता है वो बताता है। तो पहला होता है हमारा डीएफडी, क्या, डेटा फ्लो डायग्राम। अब डेटा सिस्टम में एंटर होता है, यहाँ से क्या होता है, हमारा इनपुट जनरेट होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, देन आउटपुट जनरेट होता है। अब स्टेप 2 होती है हमारी प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन, है ना, यहाँ पे हमारा डेटा आता है। अब डीएफडी में जो भी प्रोसेस बनाओ उनके अंदर क्या लॉजिक चलेगा वो प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन में लिखा जाता है। जैसे हमें सपोज ऐड नंबर्स करना है, हमें फिल्टर रिकॉर्ड करना है, हमें सपोज फिर फिल्टर रिकॉर्ड्स करके हमें जनरेट करनी है रिपोर्ट को, तो वो यहाँ पर होगा ये सब काम। थर्ड होता है हमारा डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी ये हमारा फेज होता है। यहाँ पर हमारा डेटा क्या करता है, ये एक लिस्ट होती है जिसमें सिस्टम के सारे डेटा आइटम्स डिफाइन होते हैं, जैसे कस्टमर आईडी, अमाउंट, डेटा, ये सब डेटा डिक्शनरी में होते हैं। फिर हमारा जो होता है राइट साइड में जो होता है हमारा डेटा कंट्रोल जो होता है वो होता है कंट्रोल मॉडल। अब जो कंट्रोल मॉडल होता है उसमें क्या होता है, ये पार्ट हमारा क्या करता है, सिस्टम में कंट्रोल फ्लो बताता है, मतलब कब और किस कंडीशन में प्रोसेस चलेगा। अब स्टेप 4 में हमारा ये होता है कि कंट्रोल फ्लो डायग्राम। कंट्रोल फ्लो डायग्राम जो होता है ये बताता है कि सिस्टम में कंट्रोल सिग्नल्स जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनका जो फ्लो होगा वो कैसे हो रहा होगा। जैसे हमने बटन क्लिक की तो स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट प्रोसेस हमारी हो जाती है, तो ये कौन बताता है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम बताता है। और जो हमारी स्टेप 5 होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस हमारा जो होता है वो कब चलेगा और किस कंडीशन में उसे रोकना है। जो कंडीशन पुट होगी वो हमारी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में होगी। ओके, इफ यदि यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि यदि डेटा हमें नहीं मिलता, इफ डेटा इज नॉट फाउंड, तो यहाँ पर एरर मैसेज शो होगा। ओके, सो अब हम समझ लेते हैं इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द डेटा फ्लो, मतलब आसानी से अंडरस्टैंड हो सके, जो डेटा का फ्लो हो क्लियरली दिखाई देता है, समझना और विजुअलाइज करना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। हाई मॉड्यूलरिटी, ईच फिल्टर कैन बी रीयूज्ड और रिप्लेस्ड, इजी डिबगिंग एंड मेंटेनेंस, सपोर्ट्स कंकरेंसी एंड स्केलेबिलिटी, गुड फॉर सिस्टम्स फोकस्ड ऑन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रीमिंग। सो आई होप कि ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप समझ रहे होंगे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नॉट सुइचेबल फॉर सिस्टम्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट यूज़र इंटरेक्शंस, मतलब नॉट गुड फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम्स, जहाँ यूज़र इनपुट बार बार लेना पड़ता है वहाँ ये मॉडल जो है वो स्विचेबल नहीं है। डेटा कंपेटेबिलिटी इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्स एरर हैंडलिंग होती है, अगर बीच बीच में एरर आए तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हार्ड टू मैनेज स्टेटफुल कंपोनेंट्स, डिफिकल्ट फॉर स्टेटफुल सिस्टम्स, जैसे क्योंकि डेटा मोस्टली क्या होता है वन वे फ्लो करता है, इसमें स्टेट मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों ये था हमारा डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, जिसमें हमने देखा कैसे डेटा जो है सिस्टम के थ्रू हमारा फ्लो होता है और कैसे डिफरेंट स्टाइल्स जैसे बेस, सिक्वेंशियल, पाइप्स एंड फिल्टर्स और प्रोसेस कंट्रोल अपने यूनिक वे में काम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ किस मॉडल का कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।